हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुस्तफ़ा जी के जी स्टडी में आपका स्वागत है। आज आइए, आपको कुछ आर्टिकल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी में आता है 36 से 51 के बीच। आज आपको सारा आर्टिकल मैं आपको याद कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। जो सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये सब, मैं इसको बहुत सारे आर्टिकल है, इस आर्टिकल को मैंने पार्ट बाई पार्ट बांट दिया है 5-5 करके। तो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर मैंने 5-5-6-6 ऐसे बांट दिया है, क्योंकि याद करने में आपको आसानी रहेगी। क्योंकि कुछ भी कोई भी अनुच्छेद याद करने के लिए अगर पूरा लाइन से पढ़ते हैं हम लोग तो हम लोग जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए कुछ को पार्ट बाई पार्ट हमने डिवाइड किया है। 5 इधर लिया है और इधर इसको आज बता रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है। 36 से 51 भाग 4 में ये आता है, भाग 4 में। अब है आर्टिकल 36 में क्या डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा इसमें है, पूछेगा एग्जाम में। आर्टिकल 36 क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, समाज में रहने वालों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 38 के तहत होता है। आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 में दिया गया है। अनुच्छेद 39 के क समान अवसर के आधार पर न्याय देना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समान अवसर के आधार पर न्याय देना। अनुच्छेद 40 वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। सभी एग्जाम में लगभग ये आर्टिकल पूछे जाते हैं, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अब इसको हम ऐसे याद करेंगे 36-37 दो मिला के याद करेंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा। 36 क्या है, राज्य की परिभाषा। 37 क्या, न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। 38 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 में समान अवसर के आधार पर न्याय देना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अब इसको है, अब हमने यहाँ पर लिख लिया है 41, 42, 43, 44, 45 पार्ट बाय पार्ट हमने इसको बांटा है। अनुच्छेद 41 क्या है, कुछ दशा में काम, कुछ दशा में काम, कुछ दशा में काम होना चाहिए। और 42 क्या है, मानवीय दशा अच्छा हो, दशा अच्छी हो, दशा में काम अच्छा हो, मानवीय दशा अच्छी हो, मानवीय दशा अच्छी हो, मानवीय दशा अच्छी हो। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग है, यह कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 में दिया गया है। अनुच्छेद 44 समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अब आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा, आप लोग जो चाहे तो नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। 36, 37, 38, 39, 40। 36 क्या, राज्य की परिभाषा। 37 न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। 38 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन।
39 के क समान अवसर के आधार पर न्याय देना। 40 ग्राम पंचायत का गठन। 41 कुछ दशा में काम। 42 मानवीय दशा अच्छी है। काम कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, इसीलिए 42 में दिया है। 43 में कुटीर उद्योग। 44 में समान नागरिक संहिता। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के शिक्षा। 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अब आर्टिकल 46, अब इसको थोड़ा हम मिटाते हैं, यहां से ऊपर लिख सकते हैं इधर। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, आर्टिकल अनुच्छेद यहाँ पर 50, 51। हमने क्या किया था? 36 से 51 के बीच में हमने पूरे आर्टिकल को आज याद करना है। दिखाई दे रहा आप लोगों को? देखिए, आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, जनजाति, शिक्षा प्लस आर्थिक हित, सामाजिक हित। आर्थिक हित, सामाजिक हित। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति, शिक्षा, आर्थिक हित, सामाजिक हित। मद्य निषेध 37 में मद्य निषेध, पोषाहार, कृषि 48 में कृषि, पशुपालन, 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। ये 40 आर्टिकल 49 में क्या है? 46 अनुसूचित जाति, जनजाति, शिक्षा, आर्थिक हित। अनुच्छेद 47 मद्य निषेध, पोषाहार। अनुच्छेद 48 कृषि, पशुपालन। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। और एक है 48 के क, बीच में छूट गया है, मैं लिख देता हूं। अनुच्छेद 48 के क, इसको डिलीट करके तब करते हैं ऊपर में, यहां पर लिखते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। 46 अनुसूचित जाति, जनजाति, शिक्षा, आर्थिक न्याय हित में इन लोग 46 में है। अनुच्छेद 47 मद्य निषेध, पोषाहार। 48 में कृषि, पशुपालन। 49 में राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना। अभी आपको 48 के क, अनुच्छेद 48 पर्यावरण से संबंधित है। यह पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। 49 तो हो गया। 50
अनुच्छेद 50 है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। 50-50 कर देंगे हम लोग, इसीलिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। कार्यपालिका माइनस दे देंगे यहाँ पर तो अलग हो जाएगा। न्यायपालिका कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अब देखिए ये काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। 48 के क पर्यावरण संरक्षण, इससे क्या है हम लोगों को पर्यावरण के संरक्षण करना चाहिए। 48 के क में आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथकीकरण करना, अलग करना पूछेगा एग्जाम में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका को न्यायपालिका से हम अलग करते हैं? तो आर्टिकल 50। और आर्टिकल 51 है, 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को सुरक्षा करना। ये किस आर्टिकल 51। हम लोग कौन सा आर्टिकल पढ़े? 36 डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्यों की परिभाषा। 37 में है न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। 38 में सामाजिक आर्थिक, 38 में है। 38 का 39 में, ये सब आर्टिकल आप लोग अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ लिख लीजिए। अब आर्टिकल 40 बहुत पूछता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 है कुछ दशा में काम होना चाहिए था। काम कैसे होना चाहिए? काम अच्छा होना चाहिए। तो आर्टिकल 42 में मानवीय दशा अच्छी होना चाहिए, काम की दशा अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग है वो आर्टिकल 43 में है, कुटीर उद्योग। 44 है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 है 6 वर्ष से कम आयु की शिक्षा। 6वें संविधान संशोधन 2002 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा है। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षा आर्थिक हित सामाजिक हित के लिए है। 47 है मद निषेध पोषाहार। 48 है कृषि पशुपालन। 49 राष्ट्रीय स्मारकों की संरक्षा करना। आर्टिकल 48 के क पर्यावरण संरक्षण के लिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं अच्छे से। और अपने नोटबुक में इसको लिख के और 1-2 बार अच्छे से रीडिंग दीजिए तो याद हो जाएगा। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेट मिले और हम आगे, और यहाँ से बहुत खुशी मिलती है आप लोग सब्सक्राइब करते हैं हमको तो आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू।